हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस 2023 की जैसा कि प्रिपरेशन करवाई जा रही, इससे पहले 23 प्रैक्टिस सेट हुए, आप लोगों ने क्लास को देखा तो आज आपको न्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 23 क्लास से हट के क्वेश्चन होंगे और आज एग्जाम के इंपॉर्टेंट दृष्टि से क्वेश्चन निकाले गए हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दुनिया की छत रूफ ऑफ दी वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को, पामीर के पठार को, साइबेरिया के मैदान को या हिंदुकुश पर्वत को? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कि विश्व की छत किसे कहा जाता है या संसार की छत किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? पामीर के पठार को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करेगी, यह क्वेश्चन आपको बताना है। अब बताइएगा सबसे तेज ध्वनि यात्रा किसमें करेगी? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? तो जो ध्वनि होती है यह सबसे अधिक ठोस में करती है, तो इसमें ठोस क्या हो जाता है सर? स्टील हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? बताइएगा एक्सरे की खोज किसने की थी? बैकरल ने, रॉन्टजन ने, मैडम क्यूरी ने या वान लू ने? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो समुद्र में डूबी हुई वस्तु होती हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में प्रश्न आया है। सोनार का, रेडार का, लेजर का या मेजर का? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब सोनार की बात करते हैं तो क्या होता है सर? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? बताइएगा डेसिबल का प्रयोग किया जाएगा। तो डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है सर? ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सर ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि आपकी कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको क्लास की आवश्यकता है, जो लोग बीएड एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से है। पूछा जाता है पराश्रव्य तरंग का हम लोग सुन सकते हैं, तो जी नहीं सुन सकते। तो अब कौन सुन सकते हैं? इसकी विशिष्ट रूप क्या होता है सर? क्या होगा? 20 हर्ट्ज से ऊपर होगा। क्या होगा? 20 हर्ट्ज से ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए वायुमंडल कौन सा है? वायुमंडल का स्तर आपको बताना है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल का स्तर होना चाहिए? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या संताप मंडल? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो रेडियो तरंगों के लिए संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल होगा आपका? तो आयन मंडल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है क्षोभ मंडल सर मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में। पूछा जाता है सर ओजोन परत कहां पाई जाती है? सर संताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? दाब के अंतर के कारण, किसकी घटना के कारण, तेल की कम श्यानता के कारण या संसंजन बल के कारण? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? केश कातु के कारण चढ़ता है, अर्थात केशकीय घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, पवन की गति मापने का उपकरण है। पवन की गति मापने का उपकरण कौन सा हो जाता है? अल्टीमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा, क्रोनोमीटर होगा या डोजीमीटर होगा? बताइएगा काफी अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए? तो एनीमोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एनीमोमीटर द्वारा पवन की गति मापी जाती है या पवन की गति मापने का उपकरण कौन सा होगा? एनीमोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या 20 अप्रैल को? काफी अच्छा प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो कौन कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? यह उत्तर आपको बताना होगा कि कौन सा उत्तर आपका होना होगा। लेडी विद द लैंप भी कहते हैं, लैंप वाली महिला भी कहते हैं। कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू या जॉन ऑफ आर्क या मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे?
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? सर सीवी रमन होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, हरिगोविंद खुराना होंगे या प्रोफेसर अमर्त्य सेन होंगे। तो देखिएगा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो होते हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। कब मिलता है इनको पुरस्कार? सर 1913 में मिलता है। किसके लिए मिलता है? इनकी रचना गीतांजलि के लिए मिलता है। पूछा जाता है गीतांजलि क्या है? तो कविताओं का संग्रह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या आविष्कार और खोज के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। बताइएगा किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाएगा? तो ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार पूछा जा रहा है सर किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के या सृजनात्मक लेखन के या विज्ञान के। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, उत्तर बताइएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है आपका क्या होगा? कवित्री होगा, कवित्री होगा, कवियानी होगा, कवयानी होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सर कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो कवइत्री हो जाएगा। क्या होगा? कवइत्री आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? बहुवचन पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में होगा? हस्ताक्षर होगा, समाचार पत्र होगा, चिड़िया होगा या तिजोरी होगा। हमेशा बहुवचन की बात की जा रही है तो कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होगा? हस्ताक्षर आपका हमेशा बहुवचन हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि प्राण क्या है? सर हमेशा बहुवचन हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न दर्शन क्या है? सर हमेशा बहुवचन हो जाता है। तो हमेशा बहुवचन की बात की जा रही है, हस्ताक्षर हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास की बात की जा रही है। सर द्विगु समास नहीं होगा नवरात्र में, नवग्रह में, चतुर्भुज में या त्रिलोक में। तो द्विगु समास जो होता है, पहला शब्द अगर संख्या में मिल जाए तो अगर संख्या में सर पहला शब्द अगर मिल जाता है तो क्या होता है? वह द्विगु समास होता है। अब बात करते हैं सर नवरात्र की तो क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। बात करेंगे नवग्रह की तो द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्भुज की बात करेंगे तो क्या होगा? द्विगु समास आपका नहीं होगा। चतुर्भुज क्या दे रहा है? तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा अर्थ किसका दे रहा है या आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। त्रिलोक जो है पहला शब्द क्या है? संख्या में मिल रहा है। अब कुछ लोग चतुर्भुज को भी बता रहे होंगे लेकिन चतुर्भुज में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? कमेंट में बताइएगा या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मछली के समान आंखों वाली एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द बताना है। मछली के समान आंखों वाली के लिए चकोर होगा, अच्छी होगा, मीनाक्षी होगा या मृगनयनी होगा। तो मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मीनाक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था आपकी बार अच्छी जो है किसका पर्यायवाची है? तो अच्छी जो हो जाता है आपका आंख का पर्यायवाची हो जाता है। क्या हो जाता है? आंख का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अच्छी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इतिश्री होगा, श्री गणेश होगा, आदि होगा या इत्यादि होगा। तो जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इतिश्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? सर आंखों के सामने, आंखों से ओझल या अधिक दूर होना या अधिक निकट होना। प्रत्यक्ष का अर्थ पूछा जा रहा है तो सर आंखों के सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। नाक में चोट लगना, बहुत खुशामद करना, इज्जत देना या उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो बहुत खुशामद करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, चिकित्सक, रोगी, वकील। बताइएगा चिकित्सक का संबंध जो रोगी से हो जाता है, वकील का संबंध किससे होगा? अब चिकित्सक क्या होता है? सर रोगी का समस्या का समाधान करता है। तो वकील किसकी समस्या का समाधान करेगा? ग्राहक की, मुवक्किल की, उपभोक्ता की या खरीदार की। बताइएगा कौन सा उत्तर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा? तो वकील किसका करेगा? मुवक्किल का करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोत्साहन विजय होगा तो कुंठा का विलोम क्या होगा?
अब प्रोत्साहन का विलोम क्या होता है सर? विजय होता है। अब पूछा गया सर तो कुंठा जो प्रोत्साहन का विलोम क्या हो जाएगा सर? प्रोत्साहन का अगर विलोम की बात करते हो विजय होगा, क्या होगा? तो प्रोत्साहन का विजय तो नहीं होगा, प्रोत्साहन का संबंध विजय से नहीं हो रहा है। प्रोत्साहन का विलोम क्या होता है? कुंठा होता है। तो विजय का विलोम क्या होगा? विजय का विलोम आपका विफलता हो जाएगा। क्या होगा? प्रोत्साहन का कुंठा होगा तो आपका क्या होगा? विजय का क्या हो जाएगा? विफलता हो जाएगा। विलोम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो लोग उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है AHENBGKR। तो यहाँ पे संबंध कैसा हुआ है सर? ए से क्या हुआ है? बी हुआ है। ए से क्या हुआ? बी हुआ। एक बढ़ा है, ठीक है, एक बढ़ा हुआ है। ऐसे क्या है? डी से क्या है? एक बढ़ा है तो क्या हुआ होगा? ई हुआ होगा। सर ई तो सब में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ई से क्या है? 7 जी हो रहा है तो सर ई 5 नंबर पे है, जी कितने नंबर पे? 7 नंबर पे, तो 2 बढ़ा है। तो सर एफ कितने नंबर पे? 6 नंबर पे आता है एफ, और 2 इसमें बढ़ा दो तो 8 होगा। तो सर क्या होगा? ई एच होगा, ई एच हो जाएगा। फिर एच से क्या है सर? 3 बढ़ा होगा तब 11 हुआ होगा। तो सर जी से कितना बढ़ेगा? 3, 10 होगा। ई एच जे किस में आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्लेस वैल्यू याद हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए में कितना बढ़ा है सर? जैसे ए में क्या बढ़ा था? 1 बढ़ा था। ई में कितना बढ़ा? 5 2 7 हो गया सर। 8 से 3 11 हो गया, और 14 से 18 हो गया। तो यहाँ पे 14 4 18 होगा, आर होगा लास्ट में। तो यहाँ पे ई एच जे आर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी क्लास देखने के लिए, और आप जिसके पहले जो क्लासें अपलोड हैं 23 क्लासें देख डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देंगे वहाँ भी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम देंगे वहाँ भी क्वेश्चन यहाँ से आने। तो वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट